ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपने प्रेमी की या अपने प्रेमिका की शादी तुड़वाना चाहते हैं, किसी भी शादी को रोकना चाहते हैं, कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप यह चाहते हैं कि जो विवाह होने जा रहा है वह ना हो, तो किस प्रकार से आप एक आसान से टोटके द्वारा यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें यह वीडियो बनाने का आग्रह किया था और कुछ हमारे दर्शक यह भी हैं जो ये चाहते हैं कि काला जादू किस प्रकार किया जाता है उस पे वीडियो बनाई जाए। तो उसके लिए भी जल्द अति जल्द आपके लिए वीडियो आने वाली है। उसके लिए भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। और अब इस वीडियो की ओर रुख करते हैं जो शादी तुड़वाने को लेकर है। हमारी बहुत सी वीडियो बनी हुई है जो शादी करवाने के लिए है, जल्द विवाह के लिए है, मनचाहा विवाह के लिए है, परंतु शादी तुड़वाने के लिए वीडियो बनाने का आग्रह हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने किया है, उसी के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। मित्रों, यह जीवन है। जीवन में हर प्रकार के मोड़ आते हैं और कहीं पर मोड़ ऐसा आ जाता है कि कुछ कारणों की वजह से हमें विवाह रुकवाना पड़ता है। चाहे वह सामने वाला गलत हो या हमारे में कमी हो या फिर एक जिद हो, किसी भी प्रकार से बस विवाह रुकना चाहिए, ऐसा मोड़ भी जीवन में आ जाता है। तो किस प्रकार से आप बिना किसी को कष्ट पहुंचाए आप खुद ही एक आसान सा उपाय करके आप उस विवाह को रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी के गलत के लिए यह कार्य ना करें। अगर उसके लिए भी सही हो, आपके लिए भी सही हो और जनहित के लिए अगर जो कार्य हो उसी कार्य को करें। गलत मंशा से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता मित्रों, और अगर हो जाता है तो वह बाद में बहुत कष्टदायी बन जाता है। तो इस वीडियो की अगर बात करें तो आपने ना ही किसी को खिलाना पिलाना है और ना ही किसी के पास जाना है, ना ही किसी की फ़ोटो चाहिए और ना ही कुछ ऐसा सामग्री चाहिए जिससे कि आप उसका अहित कर सकें। आपने यह उपाय शनिवार को करना है मित्रों। इस उपाय की संपूर्ण विधि जाने उससे पहले हम उस सामग्री की ओर मुख कर लेते हैं जो सामग्री आपको इस उपाय के लिए ज़रूरी चाहिए होगी। उसमें से एक सामग्री है 4 मुखा दीपक, आटे से बना हुआ। आप आटे से बना हुआ दीपक अपने घर में बना सकते हैं, जिसका जो फेस हैं, जिसको मुंह भी कहते हैं, वह 4 होने चाहिए। 4 मुखा आटे का दीपक, सरसों के तेल का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें मौली की बाती लगानी है। जो बाती आप लेंगे वो लाल मौली की होनी चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए, 4 मुखा दीपक होने चाहिए। 5 आपको इसमें लौंग लेने हैं, थोड़ी सी काली सरसों लेनी है। 21 दाने हो जाएं काली सरसों के, उतनी आपने काली सरसों लेनी है। इसके साथ साथ 21 आपने काले उड़द के दाने लेने हैं। साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और जो लौंग भी आप ले रहे हैं वह फूल वाले होने चाहिए, बिना फूल वाले लौंग नहीं होने चाहिए। साबुत लौंग, साबुत ही काले उड़द 21 दाने, 21 ही काली सरसों के दाने और साथ ही साथ थोड़ा सा सिंदूर। यह तो है सामग्री की बात। अब अगर बात करें आसन की, जगह की, दिशा की, माला की, तो इसमें 2 प्रकार की विधियां आपको बताई जाएंगी। एक, अगर आप शनिवार को भैरव मंदिर में जा सकते हैं तो वहां मंदिर में करेंगे। मंदिर में करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के आसन की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की आपको दिशा देखनी है। जिस दिशा में भी भैरव जी स्थापित होंगे उसी दिशा में आपने वह कार्य करना है। अगर आप भैरव मंदिर नहीं जा सकते, आपके आसपास कहीं पर भैरव मंदिर नहीं है, तो अब आप उस स्थिति में अपने घर पे यह कार्य करेंगे। अगर घर के लिए कर रहे हैं यानी घर पे कर रहे हैं तो आपका दक्षिण की ओर मुख होना चाहिए
काला या लाल आपने आसन लेना है। साथ ही साथ एक भैरव जी की छोटी सी मूर्ति, फ़ोटो या फिर उनका यंत्र, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप अपने समक्ष रख सकते हैं। विधि वही रहेगी, प्रक्रिया वही रहेगी। अगर भैरव मंदिर में जा रहे हैं तो भैरव फ़ोटो वहीं पे है, आपने दिशा का चुनाव वहाँ नहीं करना और आसन आपको मंदिर में रखा हुआ मिल जाता है। अगर घर पे कर रहे हैं तो लाल आसन चाहिए आपको, दिशा आपकी दक्षिण होनी चाहिए, भैरव की छोटी सी मूर्ति चाहिए या फिर फ़ोटो या फिर यंत्र चाहिए। अब जानते हैं विधि को करना किस प्रकार है। मित्रों, विधि करने के लिए शनिवार रात्रि 8 बजे के बाद यह प्रक्रिया आपकी आरंभ होगी। 8 बजे के बाद मैं मंदिर के लिए बता रहा हूँ, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अपने घर पे कर लीजिएगा। रात्रि 8 बजे के बाद आप भैरव मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर एक आटे का दीपक प्रज्वलित करेंगे, 4 मुखा जो आपने घर पे बनाया है, सरसों के तेल उसमें डालेंगे, लाल मोली की बाती का इस्तेमाल करते हुए। दीपक आपने प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 21 काली सरसों के दाने आपने उन व्यक्ति का नाम लेते हुए डालनी है जिनका विवाह होने जा रहा है। जैसे मान लेते हैं राजा और रानी का विवाह है, तो 21 काली सरसों के दाने आपने राजा और रानी दोनों का नाम लेते हुए उस दीपक में डालना है। उसके पश्चात 21 काले उड़द उन्हीं का नाम लेते हुए उस दीपक में डालने हैं। यह 21 दाने जो आप डालेंगे वह एक साथ डालने हैं, एक एक करके नहीं डालने। 21 काली सरसों के दाने आपने अपने हाथ में रखने हैं, उन दोनों का नाम लेते हुए और अपने मन में यही कामना करते हुए कि उनका विवाह टल जाए, उनका विवाह टूट जाए और उनका विवाह किसी भी कारणवश ना हो। यह कामना करते हुए सबसे पहले 21 काली सरसों के दाने आपने डालने हैं, उसके बाद 21 काले उड़द डालने हैं, जैसे कि आप उनके मुख में डाल रहे हों। इस प्रकार से अपने मन में धारणा लानी है और दीपक में छोड़ देना है। उसके पश्चात दीपक में थोड़ा सा आपने सिंदूर डाल देना है, जो चुटकी भर सिंदूर होगा वो आपने दीपक में डाल देना है। उसके पश्चात 5 लौंग आपने अपने हाथ में ले लेने हैं। 5 लौंगों पर 21-21 बार आपने मंत्र बोलना है, जो मंत्र हम आपको बताएंगे। प्रत्येक लौंग पर 21 बार आपने मंत्र बोलना है। ध्यान रखिए, 5 लौंग जैसे ही आपने हाथ में ली है, उसमें से एक लौंग आप दूसरे हाथ में उठाएंगे और 21 बार मंत्र बोलेंगे। इस समय आप किसी माला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 21 बार आप अपना मंत्र जपेंगे, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, और एक एक करके उस दीपक में छोड़ते रहेंगे। इसके पश्चात आपने भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है कि आप यह जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका साथ दें, उसमें आपको सफलता प्रदान करवाएं। यह कामना करते हुए वहीं मंदिर में कहीं आपको आसन अवश्य मिल जाएगा, वहाँ आसन पर विराजमान होकर 2 माला का जाप आपने करना है, संस्कारित काले हकीक की माला से। अगर आप यह कार्य अपने घर में कर रहे हैं तो आप वहीं आसन पर अपने बैठे रहेंगे, आसन पर बैठे बैठे यह प्रक्रिया करेंगे और 2 माला का आप जाप करेंगे। काले हकीक की माला से ही संस्कारित होनी चाहिए मित्रों माला। ऐसा ना हो कि आप बाज़ार से माला खरीद कर लाए और माला से जाप करना प्रारंभ कर दिया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा मित्रों। माला का जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक वह अपना कार्य नहीं कर पाएगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है, माला संस्कारित हो। संस्कारित माला नहीं पता आपको किस प्रकार की जाती है तो हमारी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब उस मंत्र की ओर अपना रुख कर लेते हैं जिस मंत्र का आपने जाप करना है। जाप करते समय ध्यान रखें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि आप विशेषकर अगर मंदिर में कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ना हो कि आपको रोक टोक लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं या आप ऐसे जाप क्यों कर रहे हैं। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। और एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर आप मंदिर में जाप कर रहे हैं तो मंदिर में गौमुखी आपने रखनी है साथ में। गौमुखी जो एक थैला होता है जिसके अंदर माला डालकर जाप किया जाता है, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें रखकर जाप करना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको साधारण किसी भी कपड़े से ढक सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो उसको अच्छे से गौमुखी से ढक कर ही जाप करें, क्योंकि अगर बिना गौमुखी के जाप करेंगे तो सबकी नज़र आपकी माला पर पड़ेगी
और उसका जाप का फल कहीं और चला जाएगा। वह फल आपको नहीं लगेगा, वह कहीं और चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर मंदिर में आप जाप कर रहे हैं तो गौमुखी अवश्य इस्तेमाल करें। अब उस मंत्र को जानते हैं मित्रों। जो मंत्र आपने 2 माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम हरिं भैरवाय वम 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 हरां श्रोम नमः। ओम हरिं भैरवाय वम 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 हरां श्रोम नमः। ओम हरिं भैरवाय वम 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 हरां श्रोम नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का 2 माला जाप करना है। 2 माला जाप कर लेने के बाद आसन को थोड़ा सा मोड़कर उठ जाएं। भगवान भैरव से इस जाप की सफलता की प्रार्थना करते हुए अपने घर वापस लौट आएं। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी ना देखें। मंदिर से कोई प्रसाद अपने घर पे नहीं लेके आना। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद आपने घर पे अपने नहीं लेके आना। बिना पीछे मुड़े अपने घर सीधा लौट आना है। हाथ मुंह धोकर ही अन्य कार्य में लगना है। मित्रों, वैसे तो एक बार में ही इसका 100 गुना फल आपको दिख जाता है। बाई चांस एक बार में अगर आपको फल नहीं दिखा है, किसी भी कारणवश कोई रुकावट आ गई है या फिर किसी भी कारणवश आपका यह टोटका सफल नहीं हो पाया है, तो आप इस टोटके को 2 बार अवश्य करें। 2 बार में आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से जो कार्य आप चाहते थे वही कार्य हुआ है। और ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इस प्रकार से ज़्यादा अगर आप उसके लिए कार्य करेंगे तो बिल्कुल ही उसका विवाह कहीं भी नहीं होगा। वो एकदम रुक जाएगा। सारी ज़िंदगी उसका विवाह दोबारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक व्यक्ति पर 2 से ज़्यादा बार इस टोटके का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यह बेहद शक्तिशाली टोटका है। एक बार में ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप यही टोटका हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।